चलते चलते महिला की हुई डिलीवरी, नवजात की मौत से मचा हड़कंप। मेडिकल कॉलेज पर लापरवाही के गंभीर आरोप, जांच के घेरे में डॉक्टर और स्टाफ नर्सें। जिले के मेडिकल कॉलेज से एक बेहद संवेदनशील और चिंताजनक मामला सामने आया है, जिसने सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ प्रसव पीड़ा से तड़प रही एक गर्भवती महिला की लेबर रूम तक पहुँचने से पहले ही रास्ते में डिलीवरी हो गई। इस दर्दनाक घटना में नवजात की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद महिला वार्ड में अफरा तफरी मच गई और परिजनों ने इलाज में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। जानकारी के अनुसार हरदी थाना क्षेत्र के नेपालपुरवा गांव की रहने वाली ज्योति शुक्ला को प्रसव पीड़ा होने पर बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि महिला को लेबर पेन बढ़ाने के लिए इंजेक्शन लगाया गया, लेकिन इसके बाद भी उसे स्ट्रेचर या व्हीलचेयर उपलब्ध नहीं कराई गई। महिला को पैदल ही लेबर रूम तक जाने के लिए कहा गया। बताया जा रहा है कि प्रसव पीड़ा असहनीय होने के कारण महिला लेबर रूम तक पहुंच भी नहीं सकी और रास्ते में ही उसकी डिलीवरी हो गई। आरोप है कि समय पर चिकित्सकीय सहायता नहीं मिलने से नवजात की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पूरे महिला वार्ड में हड़कंप मच गया और परिजन फूट फूट कर रोने लगे। अस्पताल परिसर में मौजूद अन्य मरीज और तीमारदार भी इस घटना को देखकर स्तब्ध रह गए। सूचना मिलते ही मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय खत्री सहित वरिष्ठ चिकित्सक और मेडिकल स्टाफ मौके पर पहुंचे। प्रिंसिपल ने मामले की जानकारी लेने के बाद कहा कि प्रारंभिक जांच में गर्भ में ही बच्चे की धड़कन न होने की बात सामने आई है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और यदि किसी डॉक्टर या स्टाफ की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के अनुसार इस मामले में डॉक्टर पूजा और ड्यूटी पर तैनात 3 स्टाफ नर्सों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। जांच रिपोर्ट के आधार पर इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। वहीं परिजनों का कहना है कि यदि महिला को समय पर स्ट्रेचर, व्हीलचेयर और उचित चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध करा दी जाती तो शायद ये दर्दनाक हादसा टाला जा सकता था। उनका आरोप है कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही ने एक परिवार से उसका नवजात छीन लिया। फिलहाल मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और यदि लापरवाही सिद्ध होती है तो जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई की जाती है। ये घटना एक बार फिर सरकारी अस्पतालों में प्रसूता महिला को मिलने वाली सुविधाओं, आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था और जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। हालांकि नवजात की मृत्यु के कारण को लेकर अस्पताल प्रशासन और परिजनों के दावों में अंतर है, इसलिए अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा। रिपोर्ट रोहित श्रीवास्तव। क्या नाम है? अमित कुमार। क्या हुआ क्या है? यहाँ पे हमारी कुछ रही नहीं जाती। कल शाम को हम रात में आए थे 9 बजे के टाइम। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे हम डॉक्टर से बोलते रहे, लेकिन हमको कुछ नहीं दिया। एक भी टेबलेट नहीं थी और एक भी सुई नहीं लगाई उन लोगों ने। बताते हैं इसके अंदर आओगे तो तुम ही दवाई कर लो, हम नहीं करेंगे। हम लोगों को भगा देते थे बाहर। कहाँ पर आए थे आप लोग? यहाँ अस्पताल के अंदर महिला 201 नंबर में भर्ती थे। किसकी ड्यूटी थी, कुछ पता है आपको? नाम? शिवानगी की ड्यूटी थी रात में। हाँ। अच्छा, इसकी शिकायत यहाँ के जिम्मेदारों से करी आपने, CMS वगैरह से या? अच्छा, क्या चाहते हैं अब? हम न्याय चाहते हैं साहब। जैसे हम लोगों के साथ कर रहे हैं ये अन्याय है। आम जनता के संगे हो रहा। बच्चे की क्या दिन का बच्चा है जी? अच्छा, अभी तुरंत कहा, ये हमारे फोन में वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे इंसाफ का कितना अच्छा है सर। ये मरीज कल रात में 11 बजे हमारे यहाँ एडमिट हुआ। उस समय इसका अल्ट्रासाउंड हुआ। उसके बच्चे की धड़कन नहीं थी। आज सुबह भी दोबारा फिर से अल्ट्रासाउंड रिपीट किया गया तो उसमें फिर भी धड़कन नहीं मिली। बच्चे की IOD हो गई थी, इनका यूट्राइन डेथ जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उसके लिए उसको सुबह 11 साढ़े 11 बजे डॉक्टर रश्मि वर्मा के राउंड के बाद उसको दिशा निर्देश दिया डॉक्टर पूजा को। इनको जो है डिलीवरी के लिए दवा, पेन के लिए, लेबर पेन के लिए ओरल दवा दे दें। तो वो 11:30 पौने 12 बजे उसको दवा दी गई। दवा देने के बाद उसके लेबर पेन शुरू हो गए। और ये वहाँ पे किसने कहा या मरीज अपने आप से गया, ये अब हम जांच का विषय है, ये मैं जांच कर रहा हूँ। और मरीज जो है करीब 2:30 पौने 3 बजे उठ के लेबर रूम की तरफ गया, जिस समय उसकी डिलीवरी हो गई। सर, उसमें ये भी दिख रहा है, परिजन फोटो दिखा रहे हैं कि उसमें महिला जो है ज़मीन पर गिरी हुई है और तकरीबन उनका आरोप है कि 20 से 30 मिनट तक महिला वहीं ज़मीन पर रही। ये स्थिति क्यों बनी? ये स्थिति हमारे पास दोपहर में करीब 2:30 बजे मरीज का एक रिश्तेदार है मिस्टर पंकज, उन्होंने फ़ोन किया। हमने उसी समय भेजा और डॉक्टर भी वहाँ पे थे। वो मरीज के परिजन जो थे वो उसको वहाँ से हटाने नहीं दे रहे थे।
क्योंकि वो कुछ चीज़ चाह रहे थे कि ये चीज़ मीडिया में जाए और वहाँ पे चीज़ों को पता लगे, तो इसीलिए वहाँ पे देर हो गई। लेकिन वहाँ पे उस समय तक स्टाफ नर्स वहाँ पे आया और वहाँ पे सब लोग पहुँच चुके थे। वहाँ पे CMS साहब भी मौजूद थे, लेकिन उसको वो हटाने नहीं दे रहे। सर इस पे किसी पर कार्रवाई की जा रही है, क्या कमियां मिली हैं आपको? हाँ बिल्कुल, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। जो वहाँ पे स्टाफ पोस्टेड था, स्टाफ नर्स जो पोस्टेड थी उनके ऊपर कार्रवाई होगी, और जो डॉक्टर पोस्टेड था उसके ऊपर कार्रवाई। कितने लोग होंगे लगभग सर? 3 स्टाफ नर्सेज पोस्टेड हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होगी, और 1 डॉक्टर पोस्टेड था उसके ऊपर। डॉक्टर का नाम? डॉक्टर पूजा पाल।